मेरी आवाज़ आ रही है। सभी को मेरा प्रणाम। भजन जी, कविता जी एंड दीप्ति जी, आपके सामने मैं ये छोटा सा पेपर पढूं, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रहा है। थैंक यू लावण्या जी। मधु जी, आपने ये बहुत ही खूबसूरत, मुझे हिंदी नहीं आती है, so let me stick to English. Thank you for arranging this wonderful conference with such a beautiful theme. And also the beautiful journal I saw outside with the lovely content, Anahat. I think it is a great effort. Please keep it up. You are doing a great service to the dance and music lovers, the arts lovers, or as people in general, to all of us. Thank you. मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं परफॉर्मर भी नहीं हूँ। हम लोग डेस्क के पीछे काम करते हैं और हमको बोलना आता नहीं है। बट जी, ओके, अच्छा, थैंक यू। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इससे। तो ये कह रही थी कि मेरा शायद एक ही क्वालिफ़िकेशन है इस मंच पे होने का, वो है क्योंकि मैं एक बहुत इंटरेस्टेड स्पेक्टेटर हूँ, म्यूज़िक एंड डांस लवर हूँ। सुनती हूँ, देखती हूँ, आनंद आता है कई बार नहीं भी आता है, और बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं जिसको लेकर कुछ शोध करने की कोशिश करती हूँ। सो यही मेरा क्वालिफ़िकेशन है। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले एक किताब संगीत दर्पणम, जो 17th सेंचुरी एक म्यूज़िक ट्रियाटाइज है, उसका लास्ट चैप्टर डांस के बारे में भी है। उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर सामने आया। उस चैप्टर का नाम था शारीर विवेका। यानी आश्चर्य होता है, ये शारीर विवेका क्या हुआ? अ विजडम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, विजडम इन म्यूज़िक, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए। डरते हुए मैंने एक किताब लिखी कुछ 6-7 साल काम करने के बाद, और उसको कपिला वात्सायन जी के पास भेजा, बहुत ही डरते हुए, और उनके डांट से बहुत डर लग रहा था। कपिला जी ने 8 महीने उस किताब को स्टडी करने के बाद एक फॉरवर्ड, बहुत खूबसूरत फॉरवर्ड लिखा, और वो एक किताब की तरह छपा है। तो आज का जो विषय है शिव और शिव शक्ति, that was the basic principle in that book also. So that is why I am daring to present it here. और क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश से आती हूँ, कुचिपुड़ी वहाँ का फॉर्म है। कुचिपुड़ी फॉर्म में भी शिव और शक्ति का प्रिंसिपल बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। इनफैक्ट आई थिंक शिव और शक्ति यानी पुरुष प्रकृति, ये एक अंडरलाइन सिंबॉलिज्म है इंडियन डांस में या इंडियन म्यूज़िक में। एंड इट इज़ जो पाइनिंग ऑफ द जीवात्मा टू बी वन विद द परमात्मा, आई थिंक वही दर्शाते हैं बार बार इन सो मैनी सिंबॉलिक एंड ब्यूटिफुल वेज, विच इज़ सेड टू लीड टू मोक्षा। इनफैक्ट मोक्ष को बहुत खूबसूरती से हमारे ट्रियाटाइजर्स ने ब्रह्मानंद सहोदरा करके भी डिस्क्राइब किया है इसको। और ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप पोर्ट्रे होता है एक नायिका का, पाइनिंग फॉर हर नायिका, ये एक, अगर हम इसको एक उपमाना कह सकते हैं, तो वो जो ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप है वो एक उपमेय हुआ है। तो दिस इज द symbolizing of the divine love and the pining of a devotee for his Lord, जिसको मैंने संगीत दर्पणम में इस तरीके से उसको देखा, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और अक्सर ये जो ट्रांसेंडेंटल लव का जो पोर्ट्रेयल होता है वो ह्यूमन लव के डिविनाइजेशन में रिजल्ट होता है, जो कि हमारा which is not our, we are not trying to divinize the human love, it is trying to portray how that transcendental love is through human love. So वहाँ पे इस बारीकी को हमें समझना होगा। और ये बताते हुए मैं जस्ट आपको बताऊं कि भामा कलापम में, जो आजकल कुचिपुड़ी पद्धति से लुप्त हो गया है एक तरीके से, अब परफॉर्म नहीं करते हैं, उसमें एक ब्यूटीफुल
कॉन्वर्सेशन है, एक जो काउहर्डस होती है, मतलब उसको हिंदी में काउहर्डस, जो गाय भैंस चराने वाले और जो दूध और छाछ भेजते हैं, वो काउहर्डस का एक संवाद होता है एक ब्राह्मण के साथ। और इस संवाद में ये स्थापित करने की कोशिश होती है कि एक ब्राह्मण कौन होता है, द्विज, जो दूसरा जन्म लेता है, वो किस कारण उसको द्विज बोलते हैं। तो एक काउहर्डस जो पढ़ी लिखी नहीं है, उसका कोई ज्ञान नहीं है, वो आध्यात्म के बारे में इतना सुंदर वहाँ पे संवाद में अपना वो लोगों के पास ले जाती है, जिसका जिस्ट यही है कि आत्मा परमात्मा से जब एक होता है, जो ब्राह्मण इड़ा सुषुम्ना पिंगला नाड़ी के संगम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करता है, वही सही मायनों में ब्राह्मण है करके उसका जिस्ट है। मैं पूरा बताने से बहुत टाइम कंज्यूम होगा, इसीलिए वहाँ I will stop there about Gulla Kalapam. And there is another Kalapam. Kalapam is basically a conversation between two characters. वो conversation में ये आध्यात्म सारा हमको इम्पार्ट करते हैं। तो एक भामा कलापम है जिसमें सत्यभामा का कृष्ण के लिए पाइनिंग जो है दर्शाया जाता है। सत्यभामा एक बहुत वुमन फुल ऑफ प्राइड, शी इज़ अ प्रिंसेस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, great wealth, she is born to a great king, and उससे जो गुरूर उनमें होता है उसका भंग कैसे होता है, ये भामा कलापम में बहुत खूबसूरती से दर्शाते हैं। इनफैक्ट भामा कलापम में जब सत्यभामा एंट्री करती हैं स्टेज पे, उनकी जो क्या बोलते हैं वेणी, उस वेणी की खूबसूरती का वर्णन ही लगभग एक रात पूरा हुआ करता था। और वो अपना प्राइड और अपना सब कुछ जो अपने वेणी के द्वारा वो प्रस्तुत करती है, वो एक अलग स्टोरी है। बट उस वेणी का भी बहुत सिंबलिज्म है, हाउ इट इज़ नवग्रहों का तीनों वर्ल्ड्स का समागम कैसे होता है। यानी कहने का मतलब है कि एक वेणी को भी एक सिंबॉलिक इंस्ट्रूमेंट बना के बहुत सारा अध्यात्म का कम्युनिकेशन ऑडियंस को होता था। तो अब मैं स्लाइड पे एक पिक्चर फ्रीज करके रखेंगे जो ह्यूमन बॉडी है, और उसमें 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र। अभी थोड़ी देर पहले दर्शना ने एक्सप्लेन किया था अपने प्रेजेंटेशन में, उसमें एक छोटा सा करेक्शन है। मूलाधार में कुंडलिनी स्थित होता है, मूलाधार चक्र में नहीं। मूलाधार चक्र और मूलाधार 2 अलग चीज़ें हैं। स्मॉल करेक्शन। अच्छा, नाउ संगीत दर्पणम में अब एक म्यूज़िक टेक्स्ट में यानी एक जिस म्यूज़िक एंड डांस ट्रिएटाइज में कहाँ से ये चक्रों की का मेंशन आ गया, क्यों ये मेंशन किया गया, इसको शारीर विवेक क्यों बोला गया, ये अपने आप में ही एक प्रश्न है। कभी हम ये तंत्र स्टडी ऑफ तंत्रा हो गया या स्टडी ऑफ फिलोसफी हो गया, इट हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड इन अ फिलोसफिकल रेल्म। द आइडिया ऑफ द कुंडलिनी एंड द चक्रस एंड द यूनिटी विद द सदाशिव और द ऑल परवेडिंग पावर एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट भी रहा है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट रहा है, और उसको उस तरीके से देखते आ रहे हैं। लेकिन संगीत दर्पणम के इस चैप्टर से हमें एक ये ज्ञान मिलता है कि शायद ये बात कर रहे हैं एक एपरेटस की जो ह्यूमन बॉडी में है, और वो एपरेटस है जो ब्यूटी ऑफ द म्यूज़िक एंड डांस को परसीव करता है। वो कैसे करता है, और ये जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक ह्यूमन बीइंग में कब आके सेटल डाउन होती है, ये सब डिटेल जो है संगीत रत्नाकर में बहुत खूबसूरती से इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिसमें पिंडोत्पत्ति प्रकरण फर्स्ट चैप्टर में पिंडोत्पत्ति का पूरा प्रकरण दिया गया है। It clearly describes how every month the fetus develops and how its bodily development is taking place, and at what stage
दिस एक अंश, ये सदाशिव का एक अंश, ऑल परवेडिंग पावर आके वो पिंडम, जिसको पिंडम कहा गया है, उसके अंदर सेटल डाउन हो जाता है। यानी ये सूक्ष्म यंत्र का स्थापना सूक्ष्म यंत्र की स्थापना एक मनुष्य में हो जाती है। ये डिटेल्ड तरीके से संगीत रत्नाकरम में बताया गया है। और गोलकलापम जो कुचिपुड़ी में प्रदर्शित होता था, उसमें भी एक स्त्री की गर्भावस्थाएं सब डिस्क्राइब करते हुए ये अध्यात्म का जो कॉन्वर्सेशन है वो ले जाते हैं। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट जस्ट अ सोशल कॉन्वर्सेशन कि हम ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हैं कि स्त्री के साथ क्या क्या होता है, या हम इट्स नॉट अ मेडिकल इंफॉर्मेशन विच वी आर गिविंग। बेसिकली मेरा ख्याल है इसका ये जो ज्ञान है सूक्ष्म यंत्र का, शारीर विवेक का, या कुंडलिनी और उसकी यूनिटी सदाशिव का, ये एक रियलिटी है, मेडिकल रियलिटी है। क्योंकि जब मैंने शोध करना शुरू किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है, वहाँ पे मुझे कुछ पीएचडी थीसिस मिले जो इसको हम योग की तरह भी देख सकते हैं। जब कुंडलिनी सदाशिव के साथ मिलती हैं, यूनाइट होती हैं, उसको योग भी कहा गया है। ये वो योग है, और वही हम मोक्ष भी डिस्क्राइब करते हैं। देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डिस्क्रिप्शन। सो कुंडलिनी योग का मेडिकल साइंस में बहुत सारे शोध हुए हैं, उसका इफ़ेक्ट, एंड आजकल तो म्यूज़िक थेरेपी और इन सब का भी काफ़ी प्रचलन हुआ है। विद्वान हैं, डॉक्टर्स हैं जो शोध कर रहे हैं। सो ये भी एक चीज़ मैंने अपने रिसर्च में देखा कि देर आर सम थीसिस जो शायद अपने म्यूजिशियंस और जो विद्वान जन हैं उनको परस्यू करना चाहिए। और ये जो संगीत दर्पणम में दिया हुआ थियोरी है वो दैट इज़ अ मेडिकल फैक्ट करके वो ही बता सकते हैं। हमने तो सिर्फ उसको खोज के सामने ला के रख दिया है। तो बेसिकली इसमें मैं पूरा यंत्र को डिटेल में नहीं वर्णन करूँगी। यहाँ 7 चक्रों का वर्णन है और कुंडलिनी शक्ति जब एंड चक्रों में भी सब चक्र अपने अपने एक गवर्निंग प्रिंसिपल्स लेके आते हैं, गवर्निंग डिएटीज होती हैं उनकी, और उनके संबंधित संस्कृत अल्फ़ाबेट्स, गवर्निंग संस्कृत अल्फ़ाबेट्स और बीजाक्षर, ये सब हैं, वो सब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बेसिकली जब संगीत को एक्सपोज होता है एक ह्यूमन बॉडी, तो वो चक्र प्लावित होते हैं, और उन शब्दों द्वारा जब प्लावित होते हैं कुंडलिनी उठती हैं और सारे चक्रों को प्लावित करते हुए सहस्रार में जाकर सदाशिव से वहाँ मिलती हैं। सो ये प्रक्रिया एक रियल प्रक्रिया है, और इट इज़ जस्ट एज नॉर्मल एज मेरा हार्ट बीट कर रहा है या लंग्स और किडनीज अंदर काम करते चले जा रहे हैं, वैसे ही वो सूक्ष्म यंत्र भी काम करता चला जाता है और ये आर्ट्स को परसीव करता है। दैट इज़ द बेसिक theory which is given there. I will not go into the details because of the shortage of time, though I would very much want to. और यहाँ पे बात 2 चीज़ों का भी वर्णन होता है, आहद नाद और अनाहद नाद। तो बहुत सिंपली, इनफैक्ट इतने सारे कॉम्प्लिकेट थियोरीज को मेरे को इतने सिंपली बताना भी शायद एक तरह का क्या बोलते हैं गुस्ताखी हो सकती है, बट सिंपली देखा जाए तो ये यही है कि वो कहते हैं अनाहद नाद सब तो परसीव नहीं कर सकते हैं। कोई अपने गुरु के चरणों में बैठ के अनाहद नाद को पाता है सालों के तपस्या के बाद, ऐसा होता है। लेकिन एक आम जन के लिए, एक लेमैन के लिए एक संगीत या नृत्य एक माध्यम हो जाता है जिससे अनाहद नाद को बहुत खूबसूरती से वो और आसानी से परसीव करके वो मोक्ष का एक्सपीरियंस उसको मिल सकता है। सो दैट इज़ द जिस्ट ऑफ दिस ट्रियटाइज। एंड मैं यही मानती हूँ ऑडियंस में हम लोग बहुत बार देखते हैं, बहुत बार इतने प्लावित हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या अच्छा लगा, क्या ये जो है इतनी खुशी दे दे रहा है अंदर से। तो आई थिंक वो जो फीलिंग है वो शायद
मेरे अंदर की जो सटल बॉडी जो रिएक्ट कर रही है एक सुंदर म्यूज़िक को, ऐसा शायद है, ऐसा मैं मानती हूँ। और कई बार बहुत इसको क्या कहते हैं, डिस्टर्ब्ड भी हो जाते हैं कई बार। हो सकता है वो म्यूज़िक या वो चीज़ अप टू दैट मार्क ना हो, या उसमें सम डिस्कॉर्डेंट नोट्स हों, ऐसा भी हो सकता है। बट ये ऐसा हम एक ऑडियंस की में होकर हम इसको महसूस करते हैं। तो यहाँ पे आई विल एंड माई brief introduction to the Shiva Shakti principle as I as a spectator perceive it, कि मेरे अंदर की जो शक्ति है, मेरी कुंडलिनी, वो जब उठ के सदाशिव को पाती हैं, एज अ स्पेक्टेटर मैं उस मोक्ष का अनुभव करती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मधु जी, एंड आई होप मेडिकल साइंस में और म्यूज़िक स्कॉलर्स इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटल सेटअप में भी देखने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे मैं कह नहीं सकती, बिकॉज मैं ले पर्सन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी जी। शिव के बिना संगीत की कल्पना नहीं कर सकते। नृत्य के प्रवर्तक के रूप में शिव की चर्चा शास्त्रों में की गई है। वाद्य का प्रावधान डमरू से आरंभ होता है और गायन के लिए स्वर शक्ति वहीं से है। रागों का परिचालन 6 राग 36 रागिनियाँ, वहाँ भी शिव का प्रावधान है। रागों के नामों में शिव है, भैरव है, शिवमंत भैरव है और अन्य कई राग आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे महाकवियों ने भी शिव को